हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स। देखिए अभी तक अभी तक जो बच्चे भी जुड़ नहीं पाए हैं, जरा वो बच्चे भी जुड़ जाए दिल्ली मिशन से, ताकि जो है आप लोगों को जो है आपके क्लास की फिजिक्स पढ़ाई जा सके। और भी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, सभी बच्चे ठीक, और भी जुड़िएगा। और जो बच्चे जुड़ गए हैं वो लोग क्या करें, अभी तक जो बच्चे जुड़े रहे हैं उनको एक बार जो है इन्फॉर्मेशन कर दें कि जो आपके क्लास लाइव हो चुकी है फिजिक्स की, जल्दी जल्दी से बच्चे जुड़ जाइएगा। ठीक, और जुड़ रहे हैं बच्चे भी, सुभी पटेल, रौनक पटेल, आदित्य कुमार, और भी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़िएगा। और भी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, फिर हम लोग क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। एक बार उससे पहले ये सभी बच्चे बताएंगे कि हमारी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, जल्दी से बताइए। एक बार सभी बच्चे ये बताइएगा, कंफर्म कराइएगा कि हमारी आवाज़ जो है आप लोगों को क्लियर सुनाई पड़ रही है या नहीं सुनाई पड़ रही है। अगर सर आवाज़ सुना इशू हो तो बताइएगा। सर सुनाई नहीं पड़ रही है। सुभी पटेल, क्या बोल रहे हो, जल्दी से बताइएगा। सुनाई नहीं पड़ रही सर आवाज आपकी। बोलो जल्दी जल्दी से, सभी बच्चे बताएं आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। सभी को आवाज़ सुनाई पड़ रही है या नहीं सुनाई पड़ रही है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। सर सुनाई पड़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, रौनक पटेल यस सर बोल रहे हैं, ठीक। सुनाई पड़ रही है तो फिर देखिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे। आदित्य कुमार को नहीं सुनाई पड़ रहे हैं। आदित्य कुमार आप जो है एयरफोन का यूज करिएगा। सत्येंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं भैया, तो एयरफोन का यूज कर लीजिएगा। अगर नहीं सुनाई पड़ रही है एक लोग को, अगर ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, किसी को नहीं सुनाई पड़ रही है तो फिर बताइएगा, दूसरा जो है चारा दिया जाए कुछ। सुनाई पड़ रही है, अच्छा ठीक ठीक ठीक। चलिए, अब जो है और भी क्लियर आवाज अभी आप लोगों को सुनाई पड़ रही है। रुक जाइएगा जरा 1 मिनट। इससे पहले ये बताइएगा कि इससे पिछली क्लास में कहाँ तक हो चुका था और कहाँ से जो है आज आगे पढ़ाना है। लास्ट हेडिंग बता दीजिएगा, हमने क्या पढ़ाई थी आप लोगों को। बताइए जरा, लास्ट हेडिंग जो है हमने क्या पढ़ाई थी आपको। अब और भी आवाज क्लियर आ रही होगी संभवतः। जरा लास्ट हेडिंग बताएंगे आप लोग।
देखिए आज जो है हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भैया त्वरण के बारे में। वेग हम पढ़ा चुके थे इससे पहले ही आपको, ठीक। वेग के बारे में हमने इससे पहले ही आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग जो है त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो बात ये आ जाती है, देखिए हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं त्वरण वेलोसिटी, ठीक। त्वरण वेलोसिटी। अच्छा अब जरा बात सुनिए क्या करके देखिए त्वरण वेलोसिटी। और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, देखिए सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएगा। राजन वर्मा, सत्येंद्र कुमार, और भी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको भी एक बार बता दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाए, ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, त्वरण वेलोसिटी। अच्छा अब जरा इसकी बात समझ लेंगे आगे कि वेलोसिटी त्वरण होता क्या है। देखिए त्वरण का जो फार्मूला होता है ये होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय कहने आगे के। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। देखिए परिभाषा हम लोग क्या देंगे आगे के, इसकी क्या कहेंगे, कहेंगे किसी वस्तु में समय के सापेक्ष, ठीक, या समय के साथ। सर आवाज सही नहीं आ रही है। अच्छा एक सेकंड रुक जाइएगा। अब बताइए, अब आवाज आ रही है सही। राजन वर्मा, अब भी नहीं क्लियर आवाज आई है, जल्दी से बताओ। आ रही है, ठीक ठीक। रौनक पटेल जी बता रहे हैं आ रही है। रौनक पटेल एक्टिव है ज्यादा। और भी बच्चे बताएं कोई प्रॉब्लम हो अगर। तो देखिए त्वरण वेलोसिटी का हमने फार्मूला आपको बताया कि वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो कहेंगे किसी वस्तु द्वारा, ठीक। क्या हम लोग कहेंगे, ध्यान देंगे आकर के यहाँ पर समझ लीजिएगा भैया। कहेंगे किसी वस्तु में समय के साथ, किसी वस्तु में किसी वस्तु में समय के साथ, ठीक, किसी वस्तु में समय के साथ लगातार वेग में परिवर्तन, समय के साथ लगातार वेग में परिवर्तन को ही, ठीक, वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। लगातार वेग में परिवर्तन होना, ठीक, त्वरण कहलाता है। और यह एक सदिश राशि होती है। हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे त्वरण एक सदिश राशि होती है। त्वरण एक सदिश राशि होती है। अच्छा इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होता है भैया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, इतनी बात तो सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए अब थोड़ी सी एक इसमें नोट बना करके लिख लेंगे हम लोग, ठीक।
एक हम लोग नोट बना करके लिख लेंगे। देखिए, त्वरण जो होता है वेग के ही समानुपाती होता है। त्वरण जो होता है वेग के ही समानुपाती होता है। ठीक आ रहा है सभी लोगों को? ठीक। देखिए, त्वरण जो होता है वेग के समानुपाती होता है, तो हम लोग नोट बना करके लिखेंगे यहाँ पर कि यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा हो, ठीक, यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो उसका त्वरण धनात्मक होता है। यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो उसका त्वरण धनात्मक होता है, तथा यदि किसी वस्तु का वेग घट रहा है तो उसका त्वरण ऋणात्मक होता है। उसका त्वरण ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक त्वरण को ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं भैया? मंदन कहते हैं। ठीक। अच्छा बताइए भैया, कुछ एक त्वरण वाली बात समझ में आ गई? देखिए, त्वरण क्या होता है, अगर कोई वस्तु गतिमान है, किसी वस्तु की सतह पर गतिमान है, जा रही है, तो याद रखेंगे कि वहां पर उसका एक त्वरण काम करता है। ठीक भैया, वहां पर क्या काम करता है? त्वरण काम करता है। अब त्वरण का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर वस्तु का वेग बढ़ता जाता है तो त्वरण और भी बढ़ता चला जाता है। ठीक। वेग में परिवर्तन लाना काम होता है किसका? त्वरण का ही होता है। ठीक। तो वो भैया क्या होता है, समय के सापेक्ष जो वेग में परिवर्तन आता रहता है उसी को हम लोग क्या त्वरण कहते हैं। वस्तु का वेग ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है क्या कि उसका त्वरण बढ़ रहा है। और यदि वेग कम होता है तो इसका मतलब त्वरण घट रहा है। और जब त्वरण घटता है तो घटने वाले त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, और बढ़ने वाला त्वरण तो धनात्मक त्वरण होता ही है। ठीक। बढ़ता है तो त्वरण, और घट रहा होता है तो उसको हम लोग क्या कह लेते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ रही होगी फिलहाल? जल्दी से बताइएगा, क्या सभी लोगों को इतनी बात समझ में आई है? हाँ। ठीक। सभी बच्चे बताया करें, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करके बताया करें। ठीक। रौनक पटेल, राजन वर्मा, आदित्य कुमार, सभी लोगों को समझ में आ गया है। ठीक। और बच्चे यस सर। बोलते नहीं हैं, इनके अलावा यही बच्चे एक्टिव हैं। यही यस बच्चे सर। अच्छे बच्चे और एक्टिव बच्चे हैं, बाकी कोई बोलता नहीं है, बताता नहीं है कुछ। सत्येंद्र कुमार को आ गया है समझ में। और ये सुबीर पटेल जो है, अपनी माइक ऑफ रखिएगा, माइक वाली बात हमें सुनाई नहीं पड़ती है। हाँ। लिख करके कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके, है ना, कमेंट करके बताइएगा। ठीक। फिलहाल देखिए, अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा इसका जल्दी से। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ाएं।
हो गया सभी लोगों का? सर हो गया है, ठीक। राजन कुमार बता रहे हैं, रौनक पटेल भी बता रहे हैं भैया। ठीक, तो देखिएगा अब अगर हो गया है सबको, तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे आकर के भैया? त्वरण के प्रकार। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे चल के भैया? त्वरण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, देखिए त्वरण के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं आगे। आदित्य कुमार भी कह रहे हैं कि हो गया है, ठीक। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार। ठीक, देखना त्वरण के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पहले पढ़ेंगे हम लोग एक समान त्वरण। फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या? असमान त्वरण। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औसत त्वरण। ठीक, तो ये त्वरण के जो कुछ प्रकार हैं इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो समझ लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक, सभी लोग ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए हम लोग क्या कहेंगे, एक समान त्वरण क्या होता है? कहेंगे यदि किसी वस्तु में समान समय में हुए और समान समय में समान वेग परिवर्तन को हम लोग क्या कह देते हैं? ठीक, एक समान समय में ठीक समान समय में समान वेग परिवर्तन को, ठीक भैया जरा देखिएगा, इस चीज को लिखिएगा जरा एक सेकेंड। ठीक, तो हमने क्या बताया भैया आपको? हमने कहा जो है समान समय में, ठीक समान वेग परिवर्तन को, ठीक समान समय में समान वेग परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक, हम लोग क्या लिखेंगे आकर के एक समान त्वरण में? कहेंगे किसी वस्तु में एक समान समय में समान वेग परिवर्तन को, समान वेग परिवर्तन को, ठीक समान वेग परिवर्तन को समान त्वरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं क्या? मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड, ठीक मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड, कोई पिंड का त्वरण। ठीक, जब कोई पिंड जो है मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से गिर रहा होता है, ठीक तो उसमें जो त्वरण होता है उसके त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? समान त्वरण कह लेते हैं। देखिए इसी प्रकार अगर हम लोग असमान त्वरण की बात करें तो कहेंगे किसी वस्तु में समान समय में भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन होते हैं। ठीक, हम लोग असमान त्वरण में क्या कहेंगे? असमान त्वरण कहेंगे किसी वस्तु में, ठीक किसी वस्तु में
समान समय में भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन, भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन को असमान त्वरण कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो? देखिए अगर क्या होता है, हम लोग समान समय में देखते हैं, मतलब समान समय में जो वेग परिवर्तन होता है वो समान ही रहता है, तो समान त्वरण कहलाता है। और यदि समान समय में वेग परिवर्तन जो है वो अलग अलग हो जाता है, समय उसी समय में वेग परिवर्तन एक बार अलग देखा जाएगा और एक बार अलग देखा जाएगा, तो वहां पर उत्पन्न त्वरण को हम लोग क्या कह लेते हैं? असमान त्वरण कहते हैं। ठीक, उसको हम लोग क्या कह लेते हैं? असमान त्वरण कहते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग औसत त्वरण की बात करें तो क्या कहेंगे? वेग परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कह लेते हैं? औसत त्वरण कहते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे? आकर के कहेंगे, देखिए औसत त्वरण में हम लोग बहुत अच्छी बात आराम से लिख सकते हैं यहां से, क्या? औसत त्वरण कहेंगे किसी वस्तु में वेग परिवर्तन और समयांतराल को ही, समयांतराल के अनुपात को ही औसत वेग कहते हैं। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। यानी अलग अलग समय में अलग अलग वेग जो होते हैं, इनके अंतर और समयों के अंतर के अनुपात को हम लोग क्या कह लेते हैं? औसत त्वरण कह लेते हैं। ठीक, अच्छा अब जो है आज जो हम लोगों ने त्वरण पढ़ लिया है, अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे तो जो है इसके बाद ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ग्राफ के बारे में अगर कहें कि वो जो ग्राफ होगा उसमें आपको, जो ग्राफ होगा उसमें आपको के कह लें हम के जो है उसमें रेखाएं, मतलब वेग के, या हम कह लें कि मतलब जो है इसमें समय के, और मतलब कह लें कि विस्थापन के जो है वहां पर हम लोग उसका ग्राफ देखेंगे आकर के, वो हम लोग जो है के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग जो है इतना ही पढ़ेंगे। चलिए, त्वरण के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से आज पढ़ लिया है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।